जहाँ बसते हैं राम के ईश्वर या फिर कहें राम ही जिनके ईश्वर है वो स्थल है रामेश्वरम। हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल और चार धामों में से एक है रामेश्वरम। ये तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर जिले में स्थित है। जिस प्रकार उत्तर भारत में काशी का महत्व है उसी प्रकार दक्षिण भारत में रामेश्वरम का भी महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक शंख के आकार का द्वीप है। सदियों पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे समुद्र की तेज लहरों की वजह से यह कटता चला गया, जिसके कारण यह द्वीप चारों तरफ से पानी से घिर गया। आपको बता दें कि इस मंदिर का गलियारा दुनिया में सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है। लेकिन आखिर क्या है रामेश्वरम मंदिर का इतिहास, किस तरह से इसका निर्माण कराया गया, साथ ही रामेश्वरम में उपस्थित 22 कुंडों के पानी का स्वाद और गुण आखिर अलग अलग क्यों है, क्यों तैरते हैं रामेश्वरम में पत्थर, क्या सचमुच ये राम सेतु के अवशेष हैं। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे रामेश्वरम से जुड़े रहस्यों के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। भारत एक ऐसा देश है जहां कई तरीके के ऐतिहासिक स्थल देखने को मिलते हैं और इन सभी ऐतिहासिक स्थल का अपने आप में महत्व है। भारत में हजारों साल पुराने कई मंदिर स्थापित है। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण और दर्शनार्थियों से भरे मंदिर में से एक है रामेश्वरम मंदिर, जो कि तमिलनाडु के रामनाथपुर जिले में स्थित है। इसे चार धामों में एक तथा दक्षिण भारत का काशी भी माना जाता है। यह मंदिर सिर्फ चार धामों में प्रमुख धाम ही नहीं बल्कि यहाँ स्थापित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक माना जाता है। यह मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, धर्म और आस्था का सैलाब यहाँ उमड़ता है। ये भी मान्यता है कि आस्था के साथ यहाँ के पवित्र जल में स्नान करने से गंभीर बीमारियां भी दूर हो जाती है। इसकी इस अद्वितीय महत्ता के कारण ही यह मंदिर धर्म और आस्था का एक विशाल केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर की सबसे खास बात यही है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि अगर वे गंगा जल से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। रामेश्वरम मंदिर ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ ही द्रविड़ शैली और अपनी शिल्पकला के कारण विश्व प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर में जो शिवलिंग की स्थापना की गई है वो स्वयं भगवान श्री राम ने की है। रामेश्वरम मंदिर के सभी पंडित ऐसा ही मानते हैं कि रामेश्वरम मंदिर में एक अलग शक्ति विद्यमान होती है। अगर बात करें इससे जुड़ी कहानी के बारे में तो पौराणिक कहानी के अनुसार भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काट के और लंकापति रावण का वध करके माता सीता के साथ अयोध्या आए तो ऋषि मुनियों ने उन्हें कहा कि उन पर रावण हत्या यानी ब्रह्म हत्या का पाप लगा और इसलिए उन्हें इस पाप से मुक्त होने के लिए रामेश्वरम में स्नान करने के साथ ही शिवलिंग स्थापना का विचार किया। ऐसे में उन्होंने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने में काफी विलंब हो रहा था तो सीता जी ने उस वक्त रेत से शिवलिंग बना दिया और उन्हें ही स्थापित करके उनकी पूजा की गई। थोड़ी देर बाद जब हनुमान जी भी शिवलिंग लेकर आ गए तब कैलाश पर्वत से आए शिवलिंग की स्थापना उसी पूर्व स्थापित शिवलिंग के पास ही कर दी गई। इसीलिए रामेश्वरम में 2 शिवलिंग स्थापित है। और अब बात करें इस मंदिर के निर्माण की तो रामेश्वरम मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से पांड्या राजवंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। यह राजवंश अपनी धार्मिक आस्था और वास्तुकला में योगदान के लिए प्रसिद्ध था। बाद में श्रीलंका के जाफना के तमिल राजाओं ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इसे भव्य और आकर्षक बनाया। यह मंदिर उस समय की कला और विज्ञान की देन का बेहतरीन उदाहरण है। रामेश्वरम मंदिर की बनावट बेहद आकर्षक है, जिसे देखने वाला देखता ही रह जाता है। यह पूरा मंदिर तकरीबन 15 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवार बनाई गई है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा है। भारत के उत्तर में काशी का जो महत्व है वही दक्षिण में रामेश्वरम का भी है। अगर बात करें इस मंदिर से जुड़े रहस्य की तो इसमें सबसे पहला रहस्य यह है कि रामेश्वरम मंदिर में कुल 3 गलियारे हैं जो बेहद आकर्षक है, जिनके लिए यह मंदिर जाना जाता है। पहला सबसे पुराना है और 12वीं शताब्दी का है। दूसरे गलियारे में 108 शिवलिंग और भगवान गणपति की मूर्ति स्थापित है। तीसरा गलियारा सबसे मुख्य है और यह 1212 खंभों वाला दुनिया का सबसे बड़ा गलियारा है। हर खंभे की ऊंचाई लगभग 23 फीट है और उस पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ नक्काशी भी की गई है। अगर दूसरे रहस्य की बात करें तो वो है 22 कुंडों से जुड़ा हुआ रहस्य। रामेश्वरम मंदिर में मौजूद 22 कुंड अपने आप में अनोखे और कई रहस्यों से भरे हुए हैं। इन कुंडों में स्नान करने के लिए दुनिया भर से लगभग 300 मिलियन से भी अधिक तीर्थयात्री यहाँ हर साल आते हैं। यहाँ पर सुबह दर्शन करने से पहले 22 कुंडों के जल से स्नान कराया जाता है। मान्यता है कि इन पवित्र कुओं के पानी से नहाने से लोगों के सारे पाप और बीमारियां दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने बाड़ों से इन कुंडों का निर्माण किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इन कुंडों में ऐसा क्या है, तो आपको बता दें कि समुद्र के खारे पानी के किनारे इन कुंडों में मीठा जल मिलता है। वैज्ञानिक के अनुसार इन कुंडों के पानी में नहाने से शरीर के हर रोग दूर हो जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तीसरे रहस्य की तो वो है धनुषकोटि का रहस्य। रामेश्वरम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर धनुषकोटि नाम की जगह मौजूद है। ये कभी पूरा शहर हुआ करता था और तमिलनाडु का व्यापारिक केंद्र भी था, लेकिन वर्ष 1964 में एक चक्रवात ने पूरे शहर को अपने चपेट में ले लिया और उसके बाद हालात काफ़ी बदल गए। अब केवल कुछ इमारतों और ढांचों के अवशेष ही बचे हैं। ये सच है कि शहर में कोई नहीं रहता, लेकिन यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो भी रामेश्वरम मंदिर में जाता है वो यहाँ ज़रूर जाता है। धनुषकोटि
भारत की अंतिम सड़क है। यहाँ से श्रीलंका कुछ ही दूरी पर है। अगर बात करें धनुषकोडी की तो इसको लेकर एक प्राचीन कहानी भी है, जिसके अनुसार बताया जाता है कि जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। इसके बाद विभीषण ने राम से अनुरोध किया कि आपने जो सेतु का निर्माण किया है आप उसको तोड़ दीजिए, नहीं तो कोई भी लंका में बड़ी आसानी से प्रवेश कर लेगा। विभीषण के कहने पर ही भगवान श्री राम ने अपने धनुष के एक ही मार से सेतु को तोड़ दिया। तभी से इस जगह को धनुषकोडी के नाम से जाने लगा। अगर बात करें अगले रहस्य की तो वो है तैरते हुए पत्थरों का रहस्य। रामेश्वरम मंदिर के आकर्षक पहलुओं में से एक है यहाँ के तैरते हुए पत्थर, जिसे सेतुकराय के नाम से जाना जाता है। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण तक पहुंचने के लिए इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल लंका तक राम सेतु पुल बनाने के लिए किया था। स्थानीय दर्शन में हनुमान मंदिर में तैरते हुए पत्थर का दर्शन काफी अच्छा लगता है। पत्थर का पानी पर तैरना लगभग असंभव सी घटना मानी जाती है। इन पत्थरों का वजन अन्य पत्थरों की जितना ही है, लेकिन इसमें कुछ ईश्वरीय चमत्कार भी है। वैज्ञानिक तौर पर इसे नकारा नहीं जा सकता। ये सच है कि पत्थर पानी पे तैरते इन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और अच्छा लगे तो घर भी ला सकते हैं। और अंत में जाते जाते आपको विल्लू रानी कुंड का रहस्य भी बताते चलते हैं। तो आपको बता दें कि रामेश्वरम मंदिर के बाहर भी दूर दूर तक कई कुंड हैं। इन तीर्थ के बारे में कई कथाएं भी हैं। यहाँ से करीब 3 मील पूर्व में एक गाँव है जिसका नाम तंगशिंगम है। यह गाँव रेल मार्ग के किनारे बसा है। यहीं पर समुद्र के बीचों बीच एक कुंड है जो विल्लू रानी कुंड के नाम से जाना जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है, तो आपको बता दें यह कुंड समुद्र के अंदर स्थित है और समुद्र के खारे पानी के बीच इस कुंड में मीठा जल निकलता है। यह बड़े ही अचंभे की बात है। कहा जाता है कि एक बार सीता जी को बड़ी प्यास लगी थी। पास में समुद्र को छोड़कर कहीं भी पानी नहीं था, इसलिए भगवान श्री राम ने अपने धनुष की नोक से इस कुंड को खोजा। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।